अमेरिका में वर्ष 2026 की शुरुआत में 40 वर्षों का सबसे खतरनाक शीतकालीन तूफान आया है। अब इस तूफान को नाम दिया गया है विंटर स्टॉर्म फर्न। लगभग इस तूफान ने 2000 मील से अधिक क्षेत्र को प्रभावित किया है। 22 से अधिक राज्यों में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। 20 करोड़ लोग इससे प्रभावित है और साथ साथ कई जगहों पर तो -40 डिग्री सेल्सियस तक यहां का तापमान पहुंच चुका है। भारी बर्फबारी, फ्रीजिंग रेन, बर्फ की मोटी परत के बीच में वहां यह उम्मीद की जा रही है कि लगभग कई सप्ताह तक वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा, प्रभावित रहेगा। अब इस तूफान के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल जो पोलर वर्टेक्स है, इस पोलर वर्टेक्स के कमजोर पड़ने की वजह से इस तूफान का आया जाना वहां पर बताया जा रहा है और 40 वर्षों के सबसे खतरनाक शीतकालीन तूफान के रूप में इसको बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि पोलर वर्टेक्स क्या होता है और इस तूफान के आए जाने के पीछे जो मुख्य वजह है, उस मुख्य वजह में एक पोलर वर्टेक्स भी है। इस तूफान के आए जाने के जो कई कारण हैं, उन कारणों में सबसे प्रबल कारण के तौर पर आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स की बात कही जा रही है। इसके अलावा भी अन्य कारण हैं, जिसमें कि जेट स्ट्रीम का पलटना, साथ साथ मजबूत लो प्रेशर जोन का बनना, लो प्रेशर सिस्टम का बनना, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जो नमी है वो इस जो तूफान है, इस तूफान को और ज्यादा शक्ति प्रदान कर रही है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इससे क्लाइमेट चेंज की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, तो वो है आर्कटिक। आप जानते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है उसमें आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक। तो आर्कटिक में जो पोलर वोर्टेक्स है उसके टूटने की वजह से ये शीतकालीन तूफान, ये शीत तूफान जो है ये अमेरिका को, वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि पोलर वोर्टेक्स होता क्या है। तो देखिए, पोलर वोर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के जो दो ध्रुव होते हैं, एक है आपका उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ही ध्रुवों पर ये पोलर वोर्टेक्स पाए जाते हैं। ये क्या होता है, तो ये अत्यधिक ठंडी होती है और लो प्रेशर की हवा का एक घेरा होता है। आप यहां पर देख रहे हैं ये जो स्थिति है, ये वाला जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है, हम आर्कटिक की बात कर रहे हैं। अंटार्कटिक में भी ऐसी ही स्थिति होती है। तो अत्यंत ठंडी और लो प्रेशर वाली हवा का एक सर्कल होता है, एक भंवर होता है, घेरा होता है। और ये हवा वहां, लो प्रेशर का मतलब कि जब हवा ऊपर उठती है तो उस जगह पर लो प्रेशर होता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर लो प्रेशर होगा तो वह हवा के लिहाज से बड़ा अशांत टाइप का क्षेत्र होता है। वहां पर बाकी हवाएं उस जगह को लेने के लिए आती हैं। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा और लो प्रेशर वाली हवा का एक सर्कल होता है, घेरा होता है, एक भंवर होता है। अब ये इसकी गति की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये इधर से चल रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी गति होती है, वामावर्त इसकी गति होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज जो गति है, वहां की हवा जो है अपोजिट साइड में चल रही है। मतलब इस गति की वजह से करता क्या है, ये ध्रुवीय भंवर क्या करेगा कि बेसिकली वहां पर जो ठंडी, जो आर्कटिक क्षेत्र में या ध्रुवीय जो ठंडी हवाएं होती हैं उसको रोक के रखने का काम करता है। इसके विस्तार की भी बात कर लेंगे तो इसके विस्तार को आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज क्या होता है, तो ट्रोपोस्फियर और साथ साथ स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो सीमा होती है वहीं से ये पाई जाने लगती है। तो वहां से लेकर और ऊपर तक इसका विस्तार होता है। यानी कि क्षोभ मंडल, अब ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो थोड़ा नीचे होता है, ध्रुवों पर कम दूरी पर होता है, 8 से 18 किलोमीटर तक। तो क्षोभ मंडल से लेकर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर और साथ साथ उससे ऊपर भी ये पाया जाता है। यानी कि इस सीमा से, जो सीमा होती है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर की, उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं। यहां से लेकर और मेसोस्फियर तक भी इसका विस्तार होता है। अब सवाल यह है कि ये कब कमजोर होता है और कब शक्तिशाली होता है। तो क्या होता है कि गर्मियों में ये कमजोर पड़ता है और लेकिन सर्दियों के समय में इसकी स्थिति मजबूत बनी रहती है। वोर्टेक्स शब्द का अर्थ ही होता है कि वामावर्त घूमती हवा। ठीक, अब ये हवा क्या करती है, आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स क्या करती है। अब देखिए यहां पर अंटार्कटिक में जब आप देखेंगे तो अंटार्कटिक की जो पोलर वोर्टेक्स होती है वो बहुत स्थिर होती है, उसमें ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आर्कटिक की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे, तो ये सर्दियों में कभी कभी पोलर वोर्टेक्स कमजोर हो जाता है। और इसके कमजोर पड़ने का मतलब क्या होगा कि इसके कमजोर पड़ने का मतलब, अगर कोई घेरा है, रस्सी से बांध के अगर कुछ लोगों को रखा गया है, सामान्य उदाहरण से समझिए, अगर वो घेरा बांध के ठीक से मजबूती से रखा गया है तो लोग उस घेरे के अंदर रहेंगे। लेकिन अगर वो घेरा कमजोर पड़ेगा तो लोग उससे इधर उधर जाने लगेंगे। तो ठीक यही चीज ये होता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में ये जो भंवर होता है, ये जो वोर्टेक्स होता है, ये जब कमजोर पड़ता है तो ध्रुवीय जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस घेरे से बाहर निकलती हैं
और उसी का दुष्परिणाम ये दिखाई देता है। ये आप जो देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम है। अब ये गल्फ स्ट्रीम की भूमिका क्या होती है, ये इसको पोलर वोर्टेक्स को कैसे प्रभावित करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है आपके समझने के लिए, ठीक उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी महत्वपूर्ण हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कोर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आगामी परीक्षा के लिए अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हम लेकर आए हैं। और इस कोर्स के लिए एक सुनहरा अवसर भी आपके पास है, जो कि 27 जनवरी तक उपलब्ध है रिपब्लिक डे सेल के रूप में। रिपब्लिक डे सेल में इस कोर्स के अलावा हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको छूट मिल रही है। अब इस कोर्स की बात करें कि ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसकी कीमत जो है 31,500 रुपए हो चुकी है, लेकिन फिलहाल आपको इस पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि ये 22,050 में आपको कोर्स उपलब्ध है। साथ साथ इसमें अभी आप जब कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कूपन कोड AMITABH अमिताभ कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें 10% की और छूट आपको मिल जाती है। ये तो बात हुई कि अभी सुनहरा मौका आपके पास है, उस मौके का आप लाभ उठाइए। ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए, तो देखिए इस कोर्स में आपको 14 महीने में पूरे सिलेबस को, जीएस का प्रीलिम से लेकर मेंस तक का सिलेबस कवर किया जाता है। इसके अलावा 18 क्लास टेस्ट देने के लिए आपको मिलेंगे, अपनी तैयारी को परखने के लिए। करंट अफेयर्स के 2 साल का जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स होगा, उसकी क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा इस कोर्स की अगर बात करें तो वो सारी चीजें हैं, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। तो इसके लिए बैच की भी देख लें बात, तो बैच 3 फरवरी से हिंदी माध्यम का, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें अमिताभ कूपन कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो 10% का अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी हुई होगी, वहां से भी आप जा सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, दृष्टि लर्निंग ऐप में ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका होती है, क्यों जेट स्ट्रीम इस चीज को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जो पोलर वोर्टेक्स होता है वो टूटता है या कमजोर पड़ता है, और जो ठंडी हवाएं हैं वो कैसे अमेरिका को त्रस्त की हुई हैं। तो देखिए इसको समझिए, सामान्य परिस्थिति में क्या होता है। सामान्य परिस्थिति, पहले तो जेट स्ट्रीम समझिए। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में आप देखेंगे जो तेज हवाओं की एक सकरी पट्टी होती है, ये आप देख रहे हैं ना, ये सकरी पट्टी के तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये तेज हवाएं जो है ऊपरी वायुमंडल में इस पट्टी में चल रही हैं। और ये कितनी ऊंचाई पर, तो लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये हवाएं चल रही हैं। अब ये क्या करती हैं, जेट स्ट्रीम का काम क्या है, तो गर्म और ठंडी हवाओं को ये अलग भी करने का काम करती है, और जो तूफानों की दिशा को भी तय करने का ये काम करती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कभी कभी सामान्य परिस्थिति में जेट स्ट्रीम चलिए, ये हवा ऐसे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम जो होता है इसमें आपको विचलन दिखाई देता है, यानी कि ये लहराने लगती है। ये आप देख रहे हैं इस चित्र में, यहां पर ये लहरा रही है। अब इसके लहराने की वजह से क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो इधर उत्तर की तरफ जाने लगती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने लगती है, और जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर होती है, जिसको कि यहां पर कैद किया गया है पोलर वोर्टेक्स में, ये हवा जो है ये नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो जेट स्ट्रीम का लहराना है वो पोलर वोर्टेक्स यानी कि जो घेरा होता है उस घेरे को छेड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं, पोलर वोर्टेक्स और कमजोर होता है। किसी कमजोर चीज पर अगर आप चोट करेंगे तो वो कमजोर चीज टूटेगी, और टूटने की वजह से अगर वहां पर लूप होल बनेगा तो वहां से चीजें निकलकर बाहर आएंगे। ठीक ऐसी ही चीज यहां पर होती है, यहां से कोल्ड एयर निकलकर बाहर आती है, और ये दक्षिण की ओर जैसे ही बढ़ेगी तो दक्षिण में आप देख रहे हैं कि अमेरिका कनाडा की सिचुएशन जो आपको दिखाई दे रही है, वहां पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। यही इसको प्रभावित कर रहा है। कौन प्रभावित कर रहा है, तो वार्म एयर ऊपर हो गई और कोल्ड एयर नीचे आ गई, और यहां से अमेरिका पूरा त्रस्त हो गया, क्योंकि जो ध्रुवीय हवाएं थी वो बहुत ठंडी थी, और इन हवाओं के जब अमेरिका के प्रांतों में ये हवाएं आई समुद्री जो एक ठंडे तो शीतकालीन तूफान के रूप में, तो वहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर को इतना कम कर दिया इन ठंडी हवाओं ने कि -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है, कृषि प्रभावित हो रही है, साथ साथ वहां पर इसको सामान्य होने में कई हफ्ते लगने के बारे में भविष्यवाणी भी की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे सिचुएशन में जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन का भी योगदान है। जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं ला नीना अल नीनो से भी इंपैक्ट इस पर डालता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जेट स्ट्रीम में छेड़खानी होती है, और जेट स्ट्रीम जब उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो जेट स्ट्रीम अगर लहरा रहा है तो वो प्रभावित कर रहा है आपके पोलर वोर्टेक्स को। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये कारण है मुख्य रूप से अमेरिका के जनजीवन के अस्त व्यस्त होने का, और 40 वर्षों में इस तरह का
जो शीतकालीन तूफान है वो नहीं आया था पिछले 40 वर्षों में, तो ये वहां पर एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है। तो एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं एक और अच्छी खबर की, क्योंकि रिपब्लिक डे सेल पर हम आपको दे रहे हैं हमारे सभी जो ऑनलाइन कोर्स हैं उस पर 50% की छूट। उसमें देखिए ये 27 जनवरी तक छूट ही रहने वाली है, तो इसके लिए आपको जल्दी करना होगा। 27 जनवरी तक आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे लिंक पर क्लिक करिए, वहां पर उस फॉर्म को भरिए और अपनी सीट को सुनिश्चित कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको सारी चीज डिटेल मिलती है। वहां पर जब आप जाते हैं, किसी भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका डिटेल आपको मिलेगा, उसकी प्राइस, कितनी छूट मिल रही है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा लगती है तो हमारा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8750187501। यहां पर आपको अगर आप संपर्क करते हैं तो सारी दुविधा आपकी दूर होगी। अब देखिए ISDS फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन हमारा जो कोर्स है, इस पर 50% की छूट मिल रही है। 50% छूट में आपको इसके अलावा इसमें किस्त की सुविधा भी है। 30,000, 15 और 10-10 हजार की किस्तों के साथ इस सुविधा का लाभ उठाइए आप। अब 500 प्लस रिकॉर्डेड लाइव कक्षाएं होंगी इसमें। 3 वर्षों तक कोर्स की वैलिडिटी होगी, असीमित व्यू टाइम होगा और हमारे जो शिक्षक हैं, अनुभवी और सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। तो इस छूट का लाभ 27 जनवरी तक उठा सकते हैं आप। तो इसके लिए आप देर न करें और अपनी तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करते हुए एक बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है और बेहतर वीडियो और कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित होने के लिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। दृष्टि IAS यूट्यूब के नाम से हम टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, जहां इस कार्यक्रम की लिंक और PDF आपको मिलेगी। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। चलिए इसका जवाब दीजिए कि पोलर वोर्टेक्स के कमजोर होने का मुख्य प्रभाव क्या होता है। विकल्प ए मानसून सक्रिय हो जाता है, विकल्प बी आर्कटिक ठंडी हवा दक्षिण की ओर फैलती है, या विकल्प सी समुद्री तूफान बनते हैं, या विकल्प डी वर्षा में कमी होती है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।